हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है वो सबके दिमाग में घूम रहा है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि अभी जो दिसंबर में एग्जाम होगा कि नहीं होगा, है ना, कि जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा या नहीं होगा। अगर मुझसे ये आंसर पूछो तो मैं यस बोलूंगा, हाँ बोलूंगा कि ये एग्जाम मुझे लगता है कि होगा। ठीक है, और आपको भी मान लेना चाहिए, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और ये हाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप ये तो समझना मत कि कहीं से मुझे ये एनटीए की इंफॉर्मेशन मिलती है या कहीं से ये इंफॉर्मेशन कहीं किसी को भी नहीं मिलती है मेरे हिसाब से। बेसिकली वो तो पब्लिक नोटिस आता है तभी सभी को पता लगता है, और इस तरह का कोई नोटिस अभी तक आया नहीं है। लेकिन हम कुछ फैक्ट्स या तथ्यों के बारे में जानकारी करें तो लगता है कि ये दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है, मिड दिसंबर के आसपास। कैसे? अगर हम इससे पीछे वाली साल में जाएं, 2023 की बात करें, तो आपको पता है 2023 में एग्जाम 3 बार हुआ था। फेब मार्च में एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके बाद जून में एग्जाम हुआ था, और फिर दिसंबर में एग्जाम हुआ था। आप देखिए, इनके रिजल्ट आने के बाद जो बीच का गैप था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, 1 डेढ़ महीने के गैप में ही एग्जाम हो गया रिजल्ट आने के बाद। तो दिसंबर 23 में 2023 की बात करें तो 3 बार एग्जाम फेब मार्च में भी हुआ है, जून में भी हुआ है, और दिसंबर में भी हुआ है। रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद ही क्या मेरे हिसाब से वो बेसिकली क्या आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, और उसको फिर फॉर्म भरने के लगभग 20-22 दिन दिए और एग्जाम हो जाता है। ठीक है, अगर ये पीछे की हम हिस्ट्री देखें तो। हाँ, लेकिन 20 में कोविड की वजह से एक बार हुआ था, 21-22 में भी चीजें क्या हुई थी, एक बार ही यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था इन 3 साल में। लेकिन फिर 2023 में एकदम से पैटर्न को वापस उसी शेड्यूल में, उसी सीक्वेंस पे लाने की कोशिश की गई, और देखिए आप किस तरह से एग्जाम कराया गया। अगर अभी 2024 की बात करें तो जून में एग्जाम हुआ था, वो तो कैंसिल हो गया। लेकिन फिर देखो फटाफट एग्जाम करवाया गया, अगस्त सितंबर में एग्जाम हुआ, और इसका रिजल्ट आ गया अक्टूबर में। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन आ सकता है ना। क्योंकि अक्टूबर के बाद आप ये मानो कि आपके पास फॉर्म भरने की 20 एक दिन आपको डेट मिल जाए, उसके बाद आप सीधा दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है। क्योंकि ऊपर का जो पैटर्न देख रहे हैं 2023 का, उस हिसाब से होने की संभावना है। क्योंकि देखो फरवरी मार्च में हुआ, उसका रिजल्ट आया अप्रैल में फिर जून में करवा दिया, है ना, फिर जून वाले का जुलाई अगस्त के आसपास रिजल्ट फिर दिसंबर में करवा दिया। इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये जून में मानो, आप एग्जाम को इसको जून में ही मानो, वो तो री नेट हुआ है तो थोड़ा सा वो चीजें हैं। तो ये अगस्त सितंबर में एग्जाम हुआ तो रिजल्ट आ गया अक्टूबर में, तो अब दिसंबर में होने के बहुत सारे चांसेस है। और इस चीज को आप मान लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप पढ़ाई करोगे, इसमें कोई वो थोड़ी है, कुछ खो थोड़ी रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? और दूसरी बात है, जो ये सीबीटी बेस्ड चीजें हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है सारी चीजें। तो सीबीटी बेस्ड जो टेस्टिंग होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, ऑनलाइन जो एग्जाम होते हैं, उसमें टेक्निकल चीजों इतनी यूज होती है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि जो टाइम कंज्यूमिंग कम है बेसिकली। जब पैटर्न ऑफलाइन होता है ना, जब पैटर्न ऑफलाइन होता है तो पेपर सेट करना, प्रिंट करना, और ये थोड़ा सा बर्डन वाली चीज होती है, और उसकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी ये सारी चीजें मायने रखती है। लेकिन सीबीटी बेस्ड वाला जो चीजें हैं वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ी कम है। तो मेरे हिसाब से एग्जाम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और अगर एग्जाम थोड़ा डिले भी होता है और आप ये मान के चलते हैं कि दिसंबर में एग्जाम होगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं आज हमारे पास 25 तारीख है ना, 25 अक्टूबर की बात मैं कर रहा हूँ। ये वीडियो हम बना रहे हैं 25 अक्टूबर को, और आप ये मान के चलो कि दिसंबर के सेकंड वीक में, है ना, एग्जाम होने के चांसेस आप मानो। तो आपने यूं मान लिया कि जैसे कि 12 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है, ऐसे कुछ आपने माना कि इस तरह का एग्जाम हो सकता है 12 दिसंबर, या सेकंड वीक या थर्ड वीक आप मान के चलो। ठीक है, और आप अभी ये दिमाग में एक तरह से ये मान लो, अपने आप को बताने की कोशिश करो कि ये चीज हो चुकी है, और ये नोटिफिकेशन यूं मानो दिमाग में ये बताओ कि आ चुका है। उससे आपका दिमाग क्या हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, चीजों को मतलब करने की आप कोशिश करने लगोगे। नहीं तो क्या है कि हम ऐसे हैं, हम इस तरह का दिमाग है हमारा कि जब तक हमारे सिर पे डंडा नहीं लेके कोई खड़ा होता ना, तब तक हम चीजों को करते ही नहीं है।
तब हमें ये लगता है कि नहीं ये तो होगा, अभी नोटिफिकेशन आने देते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं, फिर हम तैयारी एकदम से हम फिर दुनिया जीतने की बात करते हैं, और ये बहुत ही संभव वाली बात नहीं होती है। और इसी ढर्रे से चलेंगे, इसी साइकोलॉजी से चलेंगे, इसी माइंड सेटअप से चलेंगे तो आपको पता है रिजल्ट भी बहुत ही वही वाले आने वाले हैं। आप इस बात को समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कि आप अपने आप को ये समझा के रखो कि हमारा एग्जाम दिसंबर में है, हम दिसंबर में ही पढ़ें, एग्जाम देना है, अपने आप को बोलो ये। उससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो जो अदर चीजों को सोचने में वेस्ट हो रहा है, आपको जो दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, या यूं कह सकते हैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है चीजों को लेके कि मैं तैयारी करूं कि ना करूं, तो वो चीजें मेरे हिसाब से आपका टाइम ही खराब कर रही है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये मान के चलो कि दिसंबर में एग्जाम होगा, और अपने ये जो दिन बचे हैं आपके पास, कोई खास दिन नहीं बचे, नवंबर दिसंबर की बात करें तो हार्डली आपके पास 60 दिन भी नहीं बचे हैं, ठीक है, अगर यूं मान के चलें। और अगर जाएगा तो आगे कितना जाएगा, बहुत ज्यादा तो जाने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, तो दिसंबर में ही होगा, फिर भी जाए तो 60 दिन में आपको 10 यूनिट पेपर 1 की पढ़नी है और 10 यूनिट पेपर 2 की पढ़नी है। अगर आप देखो तो एक यूनिट को, है ना, 3 दिन मिलते हैं अगर बेसिकली बात करो, और वो भी तब है जब आप 60 के 60 दिन, 60 डेज आप पढ़ो, और बहुत अच्छे से पढ़ो, जिसमें एक भी दिन आपका डिस्टर्ब ना हो। तो आप सोच के चलिए कि 20 दिन है आपके पास, सॉरी 20 यूनिट है, और एक यूनिट को 3 दिन देते हो, तो आपके पास 60 दिन लगते हैं, ठीक है ना, 20 दिए 60, और 60 ही दिन है, तो इसका मतलब आपके पास एक यूनिट का के लिए 3 ही दिन है सिर्फ। आप सोच के चलिए, समझिए, कोशिश करिए। तो आप एक एक दिन ऐसे खराब कर रहे हो, तो यूं समझिए, आप एक एक दिन खराब कर रहे हो, तो एक एक दिन का मतलब है वहां पे यूनिट निपटानी थी, आपका यूनिट का कुछ हिस्सा निपटाना था, और आप ये सोचने विचारने में दिन खराब कर रहे हो। तो इस तरह से चीजों को खराब ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चीजों को फैक्ट देखते तो जाइए ना। और सरकार या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एग्जाम क्यों नहीं करवाएगी? उसको तो मेरे हिसाब से एग्जाम करवाने में फायदा ही है। आप कितने लोग फॉर्म भरते हैं, है ना, फॉर्म कितने लोग भरते हैं? अगर फॉर्म भरने की बात देखें, अपनी अब की बार के आंकड़े देखें, लगभग 13 लाख, 12.5 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए हैं, और एक फॉर्म की फी भी है। को तो कितना एक रिवेन्यू जनरेट होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो, है ना। तो कोई भी चीज को डिले क्यों करेंगे? 12 लाख फॉर्म, है ना, और उसमें एक फॉर्म का अगर ऑन एन एवरेज आप इंटू करके देखोगे कितना पैसा एक रिवेन्यू जनरेट होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था ये नहीं चाहेगी कि इस तरह की चीजें ना हो। और दूसरा, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसीलिए गई है कि उसको एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो वो तो टाइम से करवाने की कोशिश ही करेंगे। और कोई ऐसा रीजन नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा कारण नहीं दिख रहा है कि जिसकी वजह से एग्जाम ना हो। क्योंकि जून में हुआ था वो पेपर, कैंसिल हुआ, उसके बाद रीनेट हुआ है वो तो, और तो दिसंबर और अक्टूबर में रिजल्ट ही दे दिया। बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत डिले है, अगर ये सितंबर में एकदम रिजल्ट आ जाता तो आप बहुत कंफर्म हो जाते, लेकिन थोड़ा रिजल्ट में डिले है ना, इसमें तो कोई बात नहीं है, पेपर तो हो ही गया था। तो कोशिश करिए कि आप इस एग्जाम को दिसंबर में मान के चलें। इसमें मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार आपको इस बारे में सचेत कर रहा हूँ। क्योंकि जब हाथ से टाइम निकल जाएगा, जब हाथ से चीजें निकल जाएगी, फिर आप कुछ भी करते रहिए, उसका कोई बात ही नहीं है, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। आप अभी एक एक घंटा ऐसे सोचने विचारने, वीडियोस देखने, या पता नहीं मतलब क्या क्या डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं हम, है ना। क्योंकि अभी आपके वो बात होती है ना कि बर्डन वाली बात, अभी फील नहीं कर पा रहे कि यार सामने कोई नोटिफिकेशन नहीं, मैंने फॉर्म भरा ही नहीं, मैं किस चीज की तैयारी करूं। इस तरह के दिमाग में इस तरह की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो प्लीज इस चीज को हटा दीजिए, इस चीज को रिमूव कर दीजिए, और अपने आप को, अपने दिमाग को कहिए कि आपके पास इतने ही दिन है और आपको तैयारी करनी है। जैसे कुछ लोग, हम कहते हैं ना कि हमारे में एनर्जी नहीं है, ये बोल देते हैं एनर्जी नहीं है, कि मैं थक चुका हूँ, ऐसे बोलते हैं ना कि अब नहीं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये सब चीजें साइकोलॉजिकल बेस्ड ही है। आप जैसे मान लो आप थके हुए हो और आप चेयर पे बैठे हो, बिल्कुल थके हुए हो, और आपने कहा यार पानी पिला दो कोई, मैं थका हुआ हूँ। और मैं आपको बोलता हूँ, कई बार सुनाया भी है बात, और एकदम से आपको पैरों में सांप दिख जाए, तो आप इतना तेज भागोगे, किसी को हाथ भी नहीं आओगे। तो वो एनर्जी आई कहाँ से? बेसिकली आप ये बताइए, कहाँ थी वो एनर्जी? हम में ही थी ना। लेकिन हम दिमागी रूप से, हम साइकोलॉजिकली ये बता चुके थे कि नहीं, मेरे में अब एनर्जी नहीं है, बस ठीक है। एनर्जी हम में बहुत है,
हमें बस दिक्कत ये है कि हमारे जो एक प्रवृत्ति बन चुकी है, हमारा एक यूँ मान लो लाइफ़स्टाइल बन चुका है, हमारा जो एक जीने का एक पैटर्न बन चुका है, वो इस तरह का बन चुका है कि जब तक हमें कोई फ़ोर्स ना करे, जब तक हमारे को कोई ढंग से मॉनिटर ना करे, जब तक हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना हो, हम एक नॉर्मल माहौल में हमें ऐसा लगता है कि पढ़ा ही नहीं जा रहा। जैसे कहते हैं ना कि यार जीवन में कोई पेन नहीं है, और पेन नहीं है यानी कि कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, क्यों करूँ, किसके लिए करूँ? ऐसी बातें दिमाग में आती है ना। ऐसे प्लीज टाइम वेस्ट ना करें, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अभी से कर दीजिए। और एग्जाम तो होगा ही होगा, आज नहीं, थोड़ा डिले हो तो कितना डिले होगा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डिले होगा। तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि तैयारी करिए, ठीक है। और अपने चित्त को शांत रखिए। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। दिवाली तक हमने ऑफर दिया हुआ है 35% और 45% का फ्रेंड्स। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ते हैं हम। स्टडी मटेरियल फ्री में आपके पास घर पे आएगा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, इसी में इंक्लूडेड रहेगा। और आपको अलग अलग वैलिडिटी के कोर्स भी हैं। आपको अगर 9 मंथ का करना है तो आप क्लिक करके वहाँ 9 मंथ, 3 मंथ, और अगर फरवरी 2025 तक की वैलिडिटी, सब वैलिडिटीज दिखाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच भी, ये ओनली रिकॉर्डेड बैच है। इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं पेपर 2 हम, और पेपर 2 हम एजुकेशन भी पढ़ते हैं। और एजुकेशन कि हम पीडीएफ फाइल हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ेंगे। और ईवीएस का आपके पास स्टडी मटेरियल भी घर पे फ्री में आएगा, उसमें भी एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होगा, इसमें इंक्लूडेड है। और कॉम्बो पैकेज की अगर बात करें तो 45% तक ऑफ है फ्रेंड्स कॉम्बो पैकेज पे। एंड टेट पे भी एडमिशन ओपन है, उसमें भी आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और हाँ, इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अपनी वेबसाइट का, ऐप का, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन रखनी नहीं है, बस शांति रखनी है अपने आप में, आराम से रहना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। और चित्त शांति की लाइन पढ़नी नहीं है, चित्त शांति रखनी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।